बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे अरूज़ी बहर के बारे में जानेंगे जो उर्दू शोहरा की पसंदीदा रही है और अक्सर शोहरा के यहाँ कसरत से मुस्तअमल रही है। पिछली वीडियो में मैंने जिन बहूर का जिक्र किया था उन सब में एक ही रुकन की तकरार थी, जिनकी तरतीब सबब खफीफ और वतद मजमू से बनती थी। लेकिन आज जिस बहर के बारे में हम जानेंगे उसकी तरतीब मरक्कब औज़ान से बनती है, जिसमें सबब खफीफ और वतद मजमू के अलावा वतद मफरूक भी शामिल है। इस बहर के असल औज़ान मफ़ऊलो, फ़ाहलातो, मफ़ाइलो, फ़ाहलुन या फ़ाहलान हैं। ये बहर दरअसल बहरे मुज़ारे का एक ज़िहाफ़ है। इस बहर में वतद मफरूक 5 दफ़ा आया है। वतद मजमू और सबब खफीफ की वजाहत मेरी साबिका वीडियोज़ में हो चुकी है। वतद मफरूक वो सहरफी लफ्ज़ या 3 आवाज़ वाला लफ्ज़ जिसका पहला हर्फ मुतहरिक और बाकी 2 साकिन हों। अक्सर तलबा को इसकी तख्ती में दुश्वारी पेश आती है। आज हम बहरे मुज़ारे के इस ज़िहाफ़ की तख्ती नए अंदाज में मुख्तलिफ औज़ान में भी करके देखेंगे। इस वज़न में फैज़ अहमद फैज़ का शेर मुलाहिज़ा कीजिए। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब औज़ान मुलाहिज़ा कीजिए। दिल ना मीद तोन ही नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सदर इब्तिदा, एक सबब खफीफ, एक वतद मज। हश्व अव्वल फ़ाहलातो, 2 वतद मफरूक। हश्व दोम मफ़ाइलो, पहला वतद मजमू, दूसरा वतद मफरूक। अरूज़ व ज़रब फ़ाहलुन, यानी पहला वतद मफरूक, दूसरा सबब खफीफ। बाज़ जगह फ़ाहलुन की जगह फ़ाहलान भी आया है, यानी 2 वतद मफरूक एक साथ भी आए हैं। अब इसी शेर की तख्ती नए अंदाज में करके देखते हैं, नए औज़ान में। औज़ान मुलाहिज़ा कीजिए। फ़ेलुन, मफ़ाइलुन, फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन। याद रहे ये औज़ान किसी भी अरूज़ी वज़न के मुताबिक नहीं है, तो इसे अरूज़ी औज़ान के मुताबिक परखने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सिर्फ़ आप लोगों की आसानी के लिए ये औज़ान मुतारफ़ कराए जा रहे हैं। फ़ेलुन सदरो इब्तिदा, यानी इसमें 2 सबब खफीफ आए हैं। हश्व अव्वल मफ़ाइलुन, 2 वतद मजमू। हश्व दोम फ़ाइलातुन, इसमें 3 सबब आए हैं, जिसका पहला सबब सबब सकील है, बाकी 2 सबब खफीफ हैं। अरूज़ व ज़रब आखिरी रुकन मफ़ाइलुन, 2 वतद मजमू, यानी हश्व अव्वल और अरूज़ व ज़रब में एक ही वज़न आया है। अब तख्ती मुलाहिज़ा करें। फ़ेलुन दिल ना लंबी। हश्व दोम मफ़ाइलुन उम्मीद तो ही गम की शाम। हश्व दोम फ़ाइलातुन नेहना का मगर शाह। अरूज़ व ज़रब मफ़ाइलुन मही तो है, मही तो है। अब देखिए
اس شعر کو مکمل اسی تختی کے مطابق پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ دل نا امید تو نہیں ناکاں میں ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شاہ مگر شاہ میں ہی تو ہے۔ آپ نے دیکھا پہلی تختی کے مقابلے میں اس نئے وزن کے مطابق ہم نے بہت آسانی سے اس شعر کی تختی کر دی ہے۔ اس وزن میں کہیں بھی وتد مفروق نہیں آیا ہے، اور اردو زبان کی صوتیات کی بنیادی خاصیت بھی یہی ہے کہ ردھم میں اکثر وتد مفروق کی شکل بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بحر اردو شعری مزاج کے عین مطابق ہے اور اکثر شعراء کی پسندیدہ بحر بھی رہی ہے۔ اصل نام مضارع، اخرب، مکفوف، مکفوف، محذوف یا مقصور ہے، جو بحر مضارع سالم مفاعیلن، فاعلاتن، مفاعیلن، فاعلاتن کی مضاعف صورت ہے۔ عروضی قواعد کے مطابق اس کی ترتیب کچھ یوں بنتی ہے، یعنی صدر کا رکن مفعولو اصل میں مفاعیلن کا زحاف اخرب کہلائے گا۔ حشو اول کا رکن فاعلات اکثر فاعلاتن کا زحاف مکفوف کہلاتا ہے۔ حشو دوم کا رکن مفاعیلو مفاعیلن کا زحاف مکفوف ہے۔ عروض و ضرب کا رکن فاعلن یا فاعلن فاعلاتن کا زحاف محذوف ہے۔ عروض و ضرب میں رکن فاعلن کی جگہ فاعلان بھی آتا ہے، جو فاعلاتن کا زحاف مقصور کہلاتا ہے۔ اکثر اس کے اوزان میں وتد مفروق کی جگہ وتد مجموعی مستعمل ہے۔ بعض جگہ اس کے اوزان مفعولو، فاعلاتو، مفاعیلو، فاعلن یا فاعلان لکھے اور اس کے مطابق تختی کیے جاتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ لائک اور کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے کہ آپ کے کمنٹ ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔